आज का पहला सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। तो प्रदीप सर एक एक करके लेकर के आएंगे। सबसे पहले ज़रा टाटा मोटर्स ही ले आइए, क्योंकि टाटा मोटर्स पे आज काफ़ी ज़्यादा क्वेरी भी है। टाटा मोटर्स आज जो है ट्रेंड में है, पिटाई हो रही है थोड़ी सी। एक हमारी दर्शक थी स्वर्णलता जी, अभी उनका सवाल था और वो कह रही थी 728 पे उन्होंने लिए हुए हैं, 667 पे आ गया है सर। इन्होंने थोड़ा सा पीक पर जा कर के लिया टाटा मोटर्स। क्या सलाह रहेगी आज की इस पिटाई के बाद? क्या संभावनाएं हैं, क्या होल्ड करके रखें? देखिए विपुल जी, मुझे टाटा मोटर्स एक्चुअल में बहुत बढ़िया लगता है। अब देखिए फिर से एक बार करेक्शंस में आ रहा है। ये मार्केट का बेसिक एक स्वभाव है कि मार्केट कभी ऊपर रहता है, नीचे आता है। और बहुत टाइम से देखिए 650 से 700 के आसपास का जो रेंज है, इस रेंज के अंदर चल रहा है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए। एक 610 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, होल्ड करने का सलाह रहेगा। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म का कॉल है, इन्वेस्टमेंट पीक है, कोई ट्रेडिंग बेट यहाँ पे नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट पिक है, कोई ट्रेडिंग पिक नहीं है, बने और रहने की विपुल जी, सलाह। और एक अपडेट देना मैं भूल गया, कल हाँ, मुंजाल ऑटो क्या क्या चला, मतलब चला मैं सर। तो। और ये इसको जो है ना हम लोगों ने पूरा, मैंने फिर रचित जी ने, और रचित जी रहते हैं तो थोड़ा रस लेकर के बोलते भी हैं, तो काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया मुंजाल ऑटो। उन्होंने और ऊपर के भी टारगेट बोले, उस पर सवाल भी थे हमारे पास। अभी क्या करना चाहिए सर मुंजाल ऑटो पे? और देखिए मुंजाल होल्ड ऑटो पे करने का बात सलाह करते रहेगा। करते सर जरा आस्क वॉप पे भी काफ़ी सारी क्वेरीज थी कल, तो एक बार जरा उस पर भी जरा आप सलाह दीजिएगा। अभी के लिए मुंजाल ऑटो 0.25% 1% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है। अभी भी क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करें? देखिए विपुल जी, इसमें व्यू क्या है, व्यू मैंने 100 पे बताया और मेरा 105 और 115 दोनों टारगेट है। मतलब 5% उसके बाद और 10% मतलब 15%। तो 15% का टारगेट मैंने टोटल दिया है। और व्यू है मेरा 7 8 दिन, 9 दिन, मैक्सिमम 10 दिन। अगर व्यू आप 2 4 क्वार्टर रख के चलते हो तो फिर तो बात ही अलग है। मुझे लगता है कि 140 एंड उसके ऊपर भी जाने के लिए रेडी है। हम छोटे छोटे टारगेट इसलिए देते हैं क्योंकि इंटरडे में 2% 3% मिल जाए तो ही बहुत बड़ा बात होता है। हाँ बिल्कुल। तो अभी 100 पे डिस्कशन किया आपने भी और रचित सर ने भी डिस्कशन किया, जब कल 108 के आसपास का आ चुका है। तो मेरा व्यू यही है, अगर आपको एक शो देख के आधा घंटा 1 घंटे में 8 to 10% का रिटर्न मिल रहा है तो आप क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। ये एक पहला क्वेश्चन है कि आप लोग कर लीजिए। सेकेंड थिंग इज कि इसका टारगेट भी बोलिए, मुझे लगता है कि 115 के आसपास ही होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। और जिनके पास अभी भी पोजीशन है, आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आर्क्स ऑटोमोटिव हमने जब कॉल दिया था, कल 578 का हाई लगाया, अभी ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही चल रहा है अपना। 567 या 69 के आसपास हमने डिस्कशन किया था। तो बने रहने का सलाह होगा। वीकली चार्ट देखा जाए तो बहुत ही शानदार है, ब्रेकआउट स्टॉक है। मुझे लगता है कि ये 630 640 इसके ऊपर भी जाने वाला है ओवरऑल, अगर नेक्स्ट 15 20 ट्रेडिंग सेशन का व्यू रखेंगे तो। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 585 595 कभी भी आता है, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। देखिए व्यू के ऊपर टारगेट होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा, यहाँ से 20% कल नहीं आएंगे। तो जैसा व्यू, जैसा टाइमिंग, वैसा टारगेट। बिल्कुल सर। तो ये मुंजाल ऑटो, आस्क ऑटो, क्योंकि इतने सारे जो है सर हम इस पे बातचीत कर रहे हैं ऑटो इंसैलरी को लेकर के। जेबीएम पे भी आपकी एक कॉल थी, जरा जेबीएम देखिए ना सर। 720 पे थोड़ा करेक्शन आ रहा है, जिनके पास है वो क्या करें, और अगर क्या अभी इसमें कुछ खरीदारी की गुंजाइश है, ये ऑटो इंसैलरी से जुड़ी हुई जो कंपनी है और जेबीएम ऑटो? देखिए अगेन, मैंने जब बताया था डेफिनेटली इसके साथ एक स्टॉप लॉस दिया था शॉर्ट टर्म वाला। तो अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो निकल जाने का सलाह होगा। बाकी फिर से अगर 1 2 क्वार्टर होल्ड करके जाते हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। विपुल जी, एक चीज क्या है ना, जब हम कोई भी कॉल डिस्कशन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म 4 से 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन के लिए, तो उसका एक मोमेंटम रहता है। तो इसका कोई एश्योरेंस या तो गारंटी नहीं होता कि वो मोमेंटम पकड़ के ऊपर ही जाएगा। लेकिन हमारा कोशिश ट्राई यही रहता है, क्योंकि मार्केट इज अनप्रिडिक्टेबल। बिल्कुल हमारा सही बात है। कोशिश यही रहता है कि मैक्सिमम वो ट्रेंड के साथ आप निकल जाओ। अगर वो बहती हुई गंगा में हाथ नहीं धो पाया तो फिर से आपको वेट करना पड़ेगा कि कब ये यहाँ पे फिर से कब एक बार बाउंस बैक आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जेबीएम ऑटो का वो जो ब्रेकआउट था ना, वो 740 750 के ऊपर वो 2 बार फेल हो गया, नीचे आ रहा है, एक बार और नीचे आ सकता है। तो दैट इज वाई हम ऑलवेज एक स्टॉप लॉस देते हैं। अब लोगों का विपुल जी, और एक मुझे देख के पर्सनली खराब लग रहा है कि एक मान लीजिए 700 800 रुपये का कोई भी स्टॉक है, वहां पे अगर 10 से 15% या 20% 30% का कोई भी स्टॉप लॉस दिया जा रहा है, इतना भर भर के क्वांटिटी ले रहा है कि हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कशन किया कि लॉस बहुत हो रहा है।
वैसे प्रॉफिट के टाइम भी बहुत हो रहा है। और मैं जब बताता हूँ विपुल जी, ब्रेकआउट बहुत तेजी से आता है, तो आप या तो स्टार्टिंग में कर लीजिए, रेडी रहिए। अब जब मैं आऊंगा तो मुझे भी नहीं पता कि कब क्या मैं क्या ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि कोई भी प्री प्लानिंग नहीं रहता। स्क्रीन के सामने जो दिखता है टेक्निकल के स्टडी के आधार पे भी हिसाब से मैं आपको कॉल देता हूँ। और जेबी एम ऑटो मुझे लगता है कि विपुल जी अभी 720 के आसपास चल रहा है। मैक्सिमम एक 700 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन लगता है कि एक बार करेक्शंस में आएगा, उसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं जो ट्रेंड में भी है, जो फ्रेंड में भी है। इस पर प्रदीप जी की कॉल आई थी, मुझे लगता है जहाँ तक याद आ रहा है, हिंदुस्तान कॉपर। सर क्या चला है ये भी मतलब जो है, ज़रा एक बार चार्ट देखिए कैसा लग रहा है आपको। और पीएसयू में वाकई में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्रेंड में भी है, और ये 6% के आसपास की, पौने 6% सर के आसपास। आज भी सर इसमें ब्रेकआउट आया है, आज भी ब्रेकआउट आया है, तो मेरा रडार पे भी आया था। अभी अभी खरीद सकते हैं सर? 300 सर 20 से आया था, तो इसीलिए थोड़ा ऊपर आ चुका है, तो मैं इसीलिए अवॉइड कर गया। लेकिन अभी भी ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि इस ये जो रैली है, इस रैली में 345 350 तो जाने के लिए रेडी हो रहा है। करंट लेवल पे बहुत लोग पूछ रहे हैं सर, क्वेश्चन आए हुए हैं सर लोगों के। करंट लेवल पे अगर बाय करके जाते हो तो मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे 310। ठीक। 310 विल बी योर स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा, बाय करके भी आप जाइए। 345 350 ऑन द वे। 310 के आसपास का स्टॉप लॉस बताया ना सर आपने, और टारगेट एक बार फिर से बता दीजिए ताकि हम स्क्रीन पर भी दिखा दें, क्योंकि ये सर टारगेट इसका होना चाहिए 345 से लेके 348, क्योंकि 350 में इसका एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है। 350 के ऊपर इजीली नहीं जाएगा, तो उससे पहले कोई इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन 310 के आसपास होना चाहिए स्टॉप लॉस। अब विपुल जी, यही मैटर है, अगर 327 में चल रहा है, सपोर्ट अगर 310 में ही है, तो मुझे 310 ही बताना है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये जो यहाँ पे 7 रुपीज, वहाँ पे ऑलमोस्ट 17 टका 18 टका का जो स्टॉप लॉस हो रहा है, आप कितना लॉस लेने के लिए रेडी हो? आपको अगर खोने का है तो कितना आप खो सकते हो? ऐसे करके सोचिए, तब जाके तो आप मार्केट में लॉन्ग टर्म बने रह पाएंगे। इसके लिए सर एक क्लास की आवश्यकता है, वो मतलब जल्दी व्यवस्था हो रही है उसकी। आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन नहीं नहीं कीजिए बिल्कुल लोगों जी, एकदम क्लास नहीं होगा ना तो लोगों को को। समझ में हाँ, नहीं ये आता है, मतलब मैं चाहता हूँ क्योंकि कि मतलब थोड़े लोग खुद के पैसे खर्च करके सीखें, तब थोड़ा सा ये जो आसानी से कॉल मिल गई, तुरंत खरीद लिया, भर के खरीद लिया, 1 लाख के लगा दिए, 2 लाख लगा दिए। भाई पैसे अगर कम है तो कम लगाओ, और जितना है पूरे पैसे मत लगाओ। वो थोड़ा एक क्लास की आवश्यकता है सर। मुझे लगता है कि आप एग्जैक्टली। अक्टूबर में ये क्लास ले लीजिए, उसकी तारीख का ऐलान जैसा जो है। सर, हाँ, तारीख। जैसा आप बताएंगे वैसा अरे हम तो है सर ready। गुरुदेव गुरुदेव, इस महीने के आखिर तक से पहले जो है एक क्लास की व्यवस्था जो है कराई जा रही है। तब तक थोड़े पैसे आप लोग बचा करके रखिए, प्रदीप जी से सीखेंगे तो कुछ तो मतलब गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी गुरु को। चलिए, लेकिन चलिए, इस बीच हिंदुस्तान कॉपर पे बात हो गई हमारी, और हिंदुस्तान कॉपर के बाद आज एक काउंटर जो लगातार ट्रेंड में बना हुआ है, जिस पर हमने कल भी बात की थी, इस पर आगे अभी बात करेंगे दूसरे सेगमेंट में भी, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब क्या शानदार मोमेंटम यहाँ पर रहा। 233 तो क्रॉस हो गया, ये कहाँ तक जाएगा? 236 का हाई लगाया। अब यहाँ पर थोड़ा सा सुस्त हो रहा है। ये इस सुस्ती पे क्या करना चाहिए सर? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी शिपिंग कॉरपोरेशन पे? अब क्या जिन लोगों ने 205-10 पे लिया हुआ है, क्या प्रॉफिट बुक करें, वेट करें? और जो अभी भी ख़रीदना चाह रहे हैं, आज हमारे एक दर्शक थे सर शिपिंग पे, अब जरा बताइए क्या करें, क्या कर सकते हैं? आपकी टिप्पणी कोई है इस पर? विपुल जी देखिए, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद ये 230 को होल्ड कर पा रहा है। लास्ट टाइम जब आया था 2 दिन होल्ड किया था, 240 के अराउंड एक टॉप बना के नीचे आ गया। तो मुझे लगता है कि एक बार आप थोड़ा बने रहिए इस काउंटर के साथ, एंड जिस तरीके से ऊपर आ रहा है, लगता तो है एक बार फिर से 240 को ब्रेक करके 280 जाने के लिए रेडी हो रहा है। चलिए, इस बीच एक और विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत श्रीकांत सर आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सर। और बड़ी असमंजस की स्थिति थी बाजार के अंदर, लोग समझ नहीं पा रहे करें क्या। सब कुछ तो हो गया, उसके बाद भी बाजार नहीं चल रहा। बाजार पे कमेंट आपका लेंगे सर, लेकिन उससे पहले ये सेगमेंट जो हमारा चल रहा है ट्रेंडिंग स्टॉक्स का, उस पर थोड़ी सी टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे। सर, एक तो ट्रेंड के अंदर बहुत सारे शेयर आ रहे हैं आज गूगल के, लेकिन उसमें एक स्टॉक जो पिछले 5-6 दिन में चला है वो आ रहा है सर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। अदानी पावर पे अभी आपका व्यू क्या है? काफ़ी सारे घटनाक्रम रहे, अभी आपके कंपनी की आपकी कोई कवरेज है अदानी को लेकर के? ख़ास तौर से जिस तरीके से अब क्लीन चिट मिल गई, आज 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है अदानी पावर में। क्या टिप्पणी रहेगी सर ग्रुप पे?
और ख़ास तौर से अदानी पावर पे करंट लेवल पे क्या करें? धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, बिल्कुल इस मार्केट में अदानी स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है, स्पेसिफिकली क्लीन चिट के बाद। और ये तेजी लगता है कि हमें थोड़ी और बरकरार रह सकती है। लेकिन बिकॉज कि ये सेक्टर काफी इवेंट के अंदर था, न्यूज़ फ्लो के अंदर था, तो हमारे कवरेज में सिर्फ दो स्टॉक है। एक है अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स, सॉरी, एक है अदानी पोर्ट्स और दूसरा है अदानी अंबुजा सीमेंट। ये दो ही स्टॉक है। अंबुजा सीमेंट्स पे हमारी सेल की राय है। हमें लगता है कि कंपनी वैसे काफी अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड कर रही है। तो वैसे कई सारे सीमेंट कंपनीज है, ऐसा नहीं कि अंबुजा ही एक्सपेंसिव है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी हमें एक्सपेंसिव लग रहा है, हमें श्री सीमेंट भी अल्ट्रा एक्सपेंसिव लग रहा है। तो करंट लेवल्स में हमें लगता है कि अंबुजा सीमेंट में अगर लॉन्ग टर्म व्यू हो, मोर देन 12 मंथ्स का व्यू हो, तो बिल्कुल उसमें बने रहे। विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू हमें लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे थोड़ा और वक्त गुजार सकता है। बट अदानी पोर्ट्स की अगर बात करें तो वहां पे हमें लगता है कि बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल्स कंपनी के हैं। काफी अच्छा टेक्निकल फॉर्मेशन भी बना हुआ है। 1450 1470 इस रेंज में थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। बट इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1800 से लेकर 1900 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इसमें अगर पोजीशन हो तो बने रहे। अगर कोई पोजीशन फ्रेश खरीदारी अगर करनी हो और अदानी ग्रुप को ही स्पेसिफिकली अगर टारगेट करना हो, तो हमें लगता है कि अदानी पोर्ट्स में बिल्कुल हम पोजीशंस बना सकते हैं। अदानी पावर हमारे फंडामेंटल लिस्ट में नहीं है, लेकिन टेक्निकली अगर इसे देखें तो आफ्टर स्प्लिट ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा कि इसमें जो इसका जो बीटा है वो काफी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक। करंटली 150 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा ये वक्त और निकाल सकता है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिविटी इसमें हुई है। बट 150 140 के रेंज में थोड़ा और वक्त निकालेगा। इवेंचुअली मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक वापस से अपने ऑल टाइम हाइज जो अभी इसने रिसेंटली बनाए थे 180 के, उन लेवल्स के करीब जा सकता है। बेस्ड ऑन टेक्निकल ये मेरा व्यू है। बिल्कुल सर। चलिए, तो ये बात हो गई अदानी के पूरे मतलब जो है फंडामेंटल टेक्निकल सारी चीज़ें यहाँ पर हमने जो है चेक कर ली। और इस बीच अगले ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए चलते हैं प्रदीप जी के पास। और अगला ट्रेंडिंग स्टॉक्स है अदानी टोटल गैस। ये सर ज़रा एक बार टिप्पणी करना चाहेंगे प्रदीप जी आप? काफ़ी जो है पिटाई हुई कल थोड़ी सी, और अब थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है इन तमाम अदानी के समूह में। फिर से क्या टिप्पणी रहेगी अदानी टोटल गैस में? देखिए विपुल जी, 687 के आसपास अभी का प्राइस है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक हेल्दी जो करेक्शन हुआ था, एक हेल्दी करेक्शन है। और सेवी का जो क्लियरेंस आया है उसके बाद तो भागना ही अभी चाहिए। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जिनके पास है एक बार आप बने रहिए स्टॉक के साथ। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। 625 का एक लेवल है, मुझे लगता है कि वहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। और रिसेंटली जो मूव आया था ऑलमोस्ट 750 के ऊपर, मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक ये जो तेजी अभी पकड़ रहा है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज या तो कल में फिर से एक बार थोड़ा बहुत करेक्शंस दिखे, लेकिन ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता है। मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार आपको बहुत ही जल्दी स्टॉक 750 एंड उसके ऊपर आते हुए दिखेंगे। चलिए ठीक। श्रीकांत सर, एक चीज़ बताइए सर, ये जो अभी हाल फिलहाल में कल का डेवलपमेंट रहा, कैबिनेट की मंजूरी मिली, शिपिंग को लेकर के कई सारे ऐलान हुए हैं। आज हम देख रहे हैं आपकी कल भी अच्छा मोमेंटम आया, हालांकि बीच में सलाउन न्यूज़ जैसी का थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन आज जीआरएससी वगैरह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, गूगल के ट्रेंड में भी शामिल हैं सर। इसमें डिफेंस में भी इसको शामिल कर लीजिए। आज डिफेंस चल रहा है, रेलवे चल रहा है, पीएसयू में फिर से जो रैली आ रही है उस पर एक जनरल व्यू आपका क्या होगा? और विशेष टिप्पणी मैं चाहूँगा जीआरएससी पे, क्योंकि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में ये शामिल है। डिफेंस पे अभी थोड़ी देर में अलग से फिर से बात करेंगे, लेकिन 3.25% ऊपर 27-2800 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे हम डिफेंस की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और जीआरएससी, इनके जो ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न है वो काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। जी। और इसमें जीआरएससी काफी हाई बीटा स्टॉक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट में तेजी होती है स्पेसिफिकली डिफेंस में, तो यहाँ पे हमने तेजी देखी है। और इस बार भी ये स्टॉक अपने इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2900 3000 के लेवल्स के करीब आ सकता है। मल्टीपल टाइम्स जब हमने शो में हमारे बात की थी तो हमने यही कहा था
कि कुछ पसंदीदा स्टॉक्स में GRSE हमारा पसंदीदा स्टॉक है, और हमें लगता है कि ग्रेजुअली ये स्टॉक 3,300 3,200 के लेवल्स दिखा सकता है, बेस्ड ऑन इट्स टेक्निकल फॉर्मेशन। जो प्योरली टेक्निकल फॉर्मेशन के ऊपर इसमें बात हो रही है, जी। और हमें लगता है कि इस स्टॉक में और तेजी बन सकती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमें अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली अपने इमीडिएट हाईएस्ट लेवल्स को यानी 435 के लेवल्स को क्रॉस कर सकता है। क्रॉस कर सकता है। चलिए, ये बात है। प्रदीप जी के पास शायद कोई कॉल आई है। प्रदीप सर बताइए सर। विपुल जी, एक ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है श्री लोटस डेवलपर्स। श्री हाँ। लोटस डेवलपर्स पे करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। अभी 200 201 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका पहला टारगेट होना चाहिए 208 208 के आसपास, और एक बार 208 को अगर क्रॉस करके आधा घंटा 1 घंटा होल्ड कर पाता है तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 225-30 जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो फास्ट टारगेट रहेगा इसमें 208 के आसपास, और 208 के आसपास आता है तो आप चाहो तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट भी कीजिए। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमारे पास नहीं है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 4 से 5 दिन का व्यू रहेगा। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 193.50। चलिए बात 193.50 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। चलिए बात करते करते 201 के आसपास आ गया, 3% ऊपर अभी जो है। 208 लोटस डेवलपर्स पे जो है 208 पहला टारगेट, 225 225 दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 193.50। 193.5 का स्टॉप लॉस लगाइए। यहाँ पर 193 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। 3% की तेजी, 200 रुपये 65 पैसे का भाव, और 208 पहला, अभी भी 8 रुपये ऊपर। और अगर वहाँ पे टिकता है तो दूसरा टारगेट के लिए जा सकते हैं, वो है 225। अभी फिलहाल के लिए 201। 3% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। लोटस डेवलपर्स पे कल परसों में कोई खबर भी थी, और एक मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 202 रुपये 36 पैसे का भाव, 3.25% ऊपर अब ट्रेड करता हुआ लोटस डेवलपर्स का शेयर। तो अपनी तेज़ी से अपने जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ अब जो है करीब 4% की तेज़ी हो चुकी है। तो अभी भी लेकिन 5 सवा 5 रुपये का मूव बाकी है पहले टारगेट के लिए, और दूसरे टारगेट के लिए 225 का आपकी स्क्रीन पर है। तो 203 तो हो चुका है। अब देखते हैं 5 रुपये ऊपर जैसे ही यहाँ पर लक्ष्य के करीब पहुँचेगा, या फिर टारगेट और स्टॉप लॉस में कुछ रिवीजन की बात होगी, दोबारा आपकी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या फिर कोई तेज़ मोमेंटम बनेगा तो भी लेकर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों को, पहले 208 फिर 225। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है लोटस डेवलपर्स के अंदर। चलिए अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं जो कि आज के मोमेंटम में शामिल है। वो मोमेंटम में तो नहीं, पर खबरों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। BSE पे सर आपका व्यू क्या होगा? प्रदीप जी आप देखिए। और सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे सर, NSDL हाल की लिस्टिंग है श्रीकांत सर, उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। पहले प्रदीप सर जरा BSE बता दीजिए क्या करना है अभी। देखिए विपुल जी, बीएससी को लेके मेरा ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है। बहुत टाइम से ही बीएससी मल्टीपल रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। अब देखेंगे, हिस्ट्री भी देखेंगे, 150 ईयर्स कंप्लीट हुआ है इसी साल 9 जुलाई को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द एशिया है बीएससी, एंड मोनोपोली है इनका बिजनेस में। एनएससी अभी लिस्टिंग हुआ नहीं है, सो कंपटीशन में कोई है नहीं। बहुत टाइम से एनएससी लिस्टिंग होगा ऐसे बातचीत चल रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है। रिसेंटली जो सेबी चेयरपर्सन पांडे जी का स्टेटमेंट आया था, उसके बाद ऐसा भी बातें होने लगा कि मार्केट में कि डेरिवेटिव को लेके अगर वीकली एक्सपायरी चला जाएगा, मंथली होगा, तो कहीं ना कहीं जो CDSL NSDL एंड BSE, स्पेशली BSE पे बहुत करेक्शंस देखने को मिला, क्योंकि बहुत चला भी था। आप देखेंगे कि जब ब्रेकआउट आया था जनवरी 20 इसी साल में, ऑलमोस्ट 2000 के आसपास से एक ब्रेकआउट आया था। लगातार हमने देखा स्टॉक परफॉर्म किया, 3000 के आसपास के टॉप बना के नीचे आ रहा है। सो अभी भी चार्ट में कोई बॉटम फॉर्मेशन या तो बेस फॉर्मेशन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि 2000 के आसपास एक अच्छा वैल्यू जोन है। अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो मुझे लगता है कि 1950 से लेके 2000 2020 के आसपास आप एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए। मतलब इसको ऐसे पार्ट पार्ट में कीजिए। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट सपोज 1 लाख, आप 50% यहाँ पे कीजिए और 50% थोड़ा और करेक्शंस के लिए वेट कीजिए, लेकिन वैल्यू इसमें है। एंड आई डोंट थिंक कि ये जो नीचे आया है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था कि नहीं फिर से ऊपर नहीं आएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। फंडामेंटल भी अच्छा काउंटर है और मोनोपोली है, और स्टॉक में मैं पॉजिटिव हूँ। और मुझे श्रीकांत सर को भी एक बात बताना था सर। एक्चुअल में रिसेंटली हमने कोटक के में एक अकाउंट ओपन कराया, तो एक कॉर्पोरेट अकाउंट। तो जैसे ही हमने कोटक के टीम को कांटेक्ट किया, फोन किया,
2 दिन में एक कॉर्पोरेट अकाउंट कोटक के टीम हेड ऑफिस से और कोलकाता के ऑफिस से कम्युनिकेट करके हमने हमको पूरा ऑल प्रोसेस करा दिया। वाह। मतलब कोटक का टीम इतना फास्ट था, मुझे पता नहीं है। मैंने बस फोन किया था, जो कोटक नियो के जो सीनियर, क्या नाम है उनका मुझे पता नहीं, बस उनको मैंने बताया। मतलब 2 दिन में कंपनी अकाउंट बना देता है सर। आई थिंक श्रीकांत सर को ऑब्वियसली, क्योंकि श्रीकांत सर के साथ बात करने का मौका नहीं मिलता है उतना, सर भी बिजी रहता है, तो मैंने सोचा ऑन ईयर ही बता नहीं देता नहीं हूँ। बिल्कुल, और श्रीकांत जी ऐसे थोड़ी मतलब जो है रफ्तार वाले काम करते हैं, और अभी तो कोटक के साथ बहुत सारे काम करने हैं आगे चल करके। और अभी आपका प्रदीप जी, आपका जो इवेंट हुआ था वो भी कोटक के सौजन्य से ही हुआ था। तो कोटक के साथ तो हमारा बड़ा ही भावुक रिश्ता है लगातार, और श्रीकांत जी से उससे पहले से है। मतलब मुझे लगता है कि सर 17-18 साल से तो हो गया, मुझे लगता है कि जब न्यूज़ चैनल में काम करते थे, बिजनेस चैनल में, तब से लेकर के अब तक जो है। तो श्रीकांत सर की लेकिन स्माइल वैसे की वैसी है, ये बड़ी मतलब मुझे ताज्जुब होता है कि स्माइल में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वाह, बहुत शानदार। हाँ, तो सर एनएसडीएल पे आपसे मैं जानना चाह रहा था, हाल की लिस्टिंग है, अगर कवरेज हो या फिर अगर टेक्निकल, हालांकि बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपकी टिप्पणी मैं इस पर जानना चाह रहा था कि क्या करना चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद बहुत लोगों ने हायर लेवल पे लिया है, और लोगों को लग रहा था कल ही परसों में पता नहीं कहाँ चला जाएगा। अच्छा, लोगों को आप कहिए ना उस समय कि नहीं अभी थोड़ा महंगा हो गया, तो लोग फिर चिढ़ जाते हैं, कहते हैं आपको जानकारी नहीं है, एक्सपर्ट आपके बेवकूफ़ हैं। बहुत सारी मतलब निगेटिव, तुरंत कोई ये माध्यम ऐसा है कि तुरंत गालियाँ पड़ने लगती हैं। जी श्रीकांत सर, बताइए सर आपकी टिप्पणी, अभी क्या करना चाहिए सर? सबसे पहले धन्यवाद प्रदीप जी, और सभी को मैं कहूंगा कि देखिए कि मार्केट में अभी क्या हो गया ना कि एक बोलते हैं ना कि अगर जो भी काम करना है, अगर आप इंस्टेंटली नहीं करते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो मुझे लगता है कि हर एक एस्पेक्ट में ये डालना बहुत जरूरी है। अकाउंट ओपनिंग से लेकर कॉल्स देने तक की जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि सभी में हमें इंस्टेंट होना पड़ेगा। और वही ट्राई कर रहे हैं हम, देखते हैं अभी कैसे होता है करके। बट ओवरऑल एनएसडीएल की बात करें तो आपने काफी अच्छा मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको इंटरेस्ट है एनएसडीएल में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हमारी राय ये है कि बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक लंबी अवधि का नजरिया रखें। कम से कम 12 से 24 महीने का नजरिया रखें विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे तो वो फायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो एज कम्पेयर टू सीडीएसएल ये काफी सस्ता ओपन हुआ था, उसके बाद हमने तेजी देखी। तो अभी जो सीडीएसएल के वैल्यूएशन है वही वैल्यूएशन एनएसडीएल के आ गए हैं। और हर एक की अपनी अपनी ब्यूटी है बिजनेस की। तो ओवरऑल हमें लगता है कि अगर आप अनलिस्टेड कैटेगरी की अगर बात करें तो एनएसडीएल का उसमें काफी दबदबा है। और अगर सेकेंडरी मार्केट की अगर बात करें तो वापस सीडीएसएल का दबदबा है। तो दोनों बिजनेस अपने अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर लंबी अवधि का नजरिया रखना हो तो मुझे लगता है कि इनमें खरीदारी की जा सकती है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे भी अपसाइड की गुंजाइश अगर रखनी हो इन नेक्स्ट 12 मंथ्स तो सीडीएसएल को खरीदना चाहिए एज कम्पेयर टू एनएसडीएल। ठीक सर, ये बात यहाँ पर एनएसडीएल पे निकल के आती हुई, सीडीएसएल को लेकर के निकल करके आती हुई। इस बीच जरा अभी जो कॉल दी गई थी, जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। लोटस अभी इसने जो है ना जो है जो हाई लगाया है उस पर जरा करीब 204-205 के आसपास का हाई लगाया है, और 208 का टारगेट था, वहाँ से वापस आ रहा है। प्रदीप जी क्या करना चाहिए, होल्ड करें अभी या फिर जो लोग निकल सकते हैं निकलें? हालांकि मतलब 2-3-4 रुपए कुछ लोगों को मिले होंगे, सबको तो नहीं, क्योंकि नहीं जितनी बिल्कुल जी, तेजी से। कोई इशू नहीं है। जैसा सेम टू सेम टारगेट स्टॉप लॉस था, मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। एक मैक्सिमम 5 से 6 दिन का व्यू बना लीजिए और बने रहिए। चलिए ठीक है। हाँ, मतलब क्लैरिटी लोगों को मिलती रहे ना, तो थोड़ा सा स्पष्ट रहता है, बाद में फिर लोग थोड़े परेशान हो, उससे पहले ही हम चाहते हैं कि आपकी राय जो है तुरंत लोगों तक पहुंचा दी जाए। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा श्रीकांत सर, इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले, पीएसयूज़ में क्या थीम वापस लौट रही है क्या? बहुत दिनों तक बहुत लोग साल भर हो गए, 8-9 महीने होल्ड करते हुए, जैसे रेलवे में हम फिर से देख रहे हैं कुछ एक्शन, बैंकों में कुछ एक एक्शन देखने को मिल रहे हैं। पीएसयू थीम क्या आपको लग रही है कि वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है? तो देखिए मुझे क्या लग रहा है कि इस मार्केट में काफी वैल्यू बाइंग हो रही है। कई सारे स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहे हैं। और लगातार जो इन्फ्लोज है, डोमेस्टिक इन्फ्लोज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से जो पैसे आ रहे हैं वो लगातार सिस्टम में आते ही जा रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रिलेटिवली सस्ते स्टॉक होते हैं, जैसे कि प्राइवेट बैंक के कंपैरिजन में पीएसयू बैंक सस्ते हैं। नो डाउट कि हम अगर हम ओवरऑल
अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो उस एफिशिएंसी के टर्म्स में प्राइवेट बैंक्स की एफिशिएंसी हमेशा हायर रही है। लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि जो पीएसयू बैंक्स हैं उनमें भी एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। उनके भी नंबर्स पिछले क्वार्टर्स के बहुत ही अच्छे थे। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट का अप्रोच अगर देखें तो जैसे उन्होंने भी जीएसटी रेट कट किया है, और पिछले बजट में जैसे उन्होंने टैक्स बेनिफिट दिया हुआ था, हमें लगता है कि जो बाजार का अप्रोच है, यानी कि जो गवर्नमेंट का भी जो अप्रोच है फिस्कल पॉलिसी की तरफ, वो भी काफी सकारात्मक है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसी वजह से क्या हो रहा है कि पीएसयू बैंक्स में, पीएसयू बाकी एंटरप्राइजेस में अच्छी खरीदारी बन रही है। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो डिफेंस और पीएसयू बैंक्स, इनमें हमने अच्छी तेजी इस बार देखी है। हमें लगता है कि ये तेजी और कंटिन्यू रहेगी, और इसका जो धीरे धीरे जो एक रिपल इफेक्ट होता है, वो इफेक्ट हमें लगता है कि ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में भी आ सकता है। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स में भी हम आने वाले दिनों में तेजी देख सकते हैं। तो ओवरऑल यस, जैसे आपने कहा, बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि अगर एक 6 से 12 महीने का अगर नजरिया हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप पीएसयू बैंक्स और कुछ डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ सर, चूंकि आपने इतनी बात कर दी है तो अगर कुछ नाम ले लेंगे तो बेहतर रहेगा। हम इस सेगमेंट को समाप्त कर रहे हैं और ये अभी 11:30 बजे हम अपलोड कर देंगे आपकी तस्वीर के साथ और प्रदीप जी की तस्वीर के साथ। तो कुछ नाम अगर ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि मतलब हमारे लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। फिर हम अगली थीम और कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ भी ले लेते हैं। तो देखिए, वैसे पीएसयू बैंक्स में से जो हमें अच्छा लग रहा है वो है कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मुझे लगता है ये चारों स्टॉक्स के नंबर्स काफी अच्छे आए थे पिछले क्वार्टर्स में, और ओवरऑल इनके टेक्निकल फॉर्मेशंस भी काफी अच्छे हैं। हमें लगता है कि इन लेवल से इन्हें खरीदना चाहिए। कम से कम यहाँ से 5 से 10% की गुंजाइश हम कर सकते हैं आने वाले 12 महीने में। देखिए, हमें जो रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ा मॉडरेट रखना जरूरी है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में जो अर्निंग्स है वो अभी भी अपने वैल्यूएशंस को मैच नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हमें काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और हमें मॉडरेट रिटर्न के साथ इस पर्टिकुलर स्पेस को देखना है। अगर हम डिफेंस की बात करें तो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जीआरएसई और माझगांव डॉक, ये चारों स्टॉक्स में हमें लगता है कि तेजी की पोजीशंस बनानी चाहिए। या तो चारों में से किसी एक स्टॉक को आप चुन सकते हो, या तो इसका ईटीएफ बना सकते हो, एक बास्केट बना सकते हो और खरीदारी की जा सकती है। लेकिन ओवरऑल ये स्पेस में भी हमें लगता है कि तेजी बनेगी। और अगर ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में अगर ध्यान देना हो तो आईओसी और बीपीसीएल, ये दो स्टॉक्स में हमें लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए सर, अगर आज का हम प्रदीप सर ये सोच रहे हैं कि मतलब अदानी वर्सेस पीएसयू स्टॉक्स कहाँ पर है तेजी में मौके, तो इसमें अगर पीएसयू पे काफ़ी बात कर ली, अभी हम डिफेंस और रेलवे पे अलग सेगमेंट करने जा रहे हैं। तो लेकिन अदानी में अगर हमको कोई पिक लेनी हो या कोई पसंदीदा स्टॉक्स लेना हो करंट सिचुएशन में, आज की रिकवरी में, तो करंट लेवल पे कुछ अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, करंट लेवल पे मैं बाय करने का सलाह नहीं दूंगा विपुल जी। मैंने जैसे कि बताया अदानी पावर मैं 162 में था तभी बताया कि एक बार मुझे लग रहा था कि 145 पे विजिट करेगा, तो 145 का ही आज लो है। मुझे लगता है कि एक बार आपको 130 से लेके 125 के आसपास थोड़ा और सेफ जाना है, क्योंकि मैं ऑलवेज बताता हूँ कि अदानी मीन्स वोलेटिलिटी। सो अदानी पावर 130 से 125 के आसपास अगर आता है तो आपको उस टाइम पे एक्यूमुलेशन करना है। बाकी अभी भी जिनके पास है बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं 200 के ऊपर 240 मेरा टारगेट है, 200 एंड 240 मेरा टारगेट है अदानी पावर। अदानी पोर्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, अदानी पोर्ट में थोड़ा स्लो मोमेंटम रहता है, लेकिन फंडामेंटल भी एकदम बहुत बढ़िया लगता है मुझे। 1431 का प्राइस है, मुझे लगता है कि आप करेंट जोन से अदानी पोर्ट को बाई करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और अदानी ग्रीन थीम अभी इंडिया पे उतना रैली आया नहीं, तो मुझे लगता है कि अदानी ग्रीन एनर्जी भी अभी 1100 के आसपास चल रहा है। एक बार एक डीप के लिए मैं वेट करूंगा 1040 से 1050, यह सभी ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट डाउन साइड के लिए मैं एक बार वेट करूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है। तो अदानी ग्रीन, अदानी पावर एंड अदानी पोर्ट, ये तीनों काउंटर के साथ फिलहाल अभी मैं जाना पसंद करूंगा। जी, चलिए, तो ये हो गई हमारे आज के ये वाला फर्स्ट सेगमेंट हमारा कंप्लीट हुआ।